हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज का जो टॉपिक है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD बोलते हैं हम जिसे, एसिड रिफ्लक्स और वहीं से बना है एसिडिटी। ये क्या होता है? तो एग्जैक्टली पहले हम लोग देखते हैं जो GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये एसिड रिफ्लक्स जो है उसमें क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हैं, आपने खाना खाया और खाना जब खाते हैं तो आपको डकार आती है, और डकार आने पे क्या होता है, खाना जो है वो डकार के साथ ऊपर की ओर आता है, वापस लौट के आता है। आपका जो खाना है वो डकार के साथ ऊपर की ओर आएगा, तो इसे ही हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। या जो खाना खाने के बाद जब हम लोग पानी पीते हैं और उसका डकार आती है, तो जो पानी जो है वो ऊपर आएगा डकार के साथ, वो एकदम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उस स्टमक में जाता है और वहाँ वो एसिड से मिल जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl नाम का एक एसिड होता है, सभी की बॉडी में होता है। जैसे खाना जाता है तो वो एसिड से वो मिलता है। तो लेकिन जब डकार आएगी, तो जब वो खाना या जो पानी ऊपर की ओर आएगा, तो वो क्या कहे, वो कैसा पानी होगा, एसिड वाला होगा। इसलिए वहाँ से नाम आया है एसिड रिफ्लक्स। और वो जो पानी होता है एकदम खट्टा खट्टा होता है, और हमारे जो पानी ऊपर जब आएगा तो हमारा जो पाइप है, खाने वाला जो पाइप है, उसमें आपको क्या होगा, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन आपको होगा। तो एग्जैक्टली एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, खाना हमने खाया और वो डकार के साथ यदि ऊपर आता है, खट्टा पानी बार बार आपको डकार के साथ आता है, वो आपका एसिड रिफ्लक्स होता है। लेकिन यदि बार बार आपको आएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो हमारे गैस की जो हमारे जो खाने का जो पाइप है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन है, उसको वो डैमेज करेगा, बार बार जलाएगा, तो वो फिर आपको वहाँ पर पेट में वहाँ जलन पैदा कर देगा आपको, और एग्जैक्टली फिर आपको ये एसिडिटी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो चालू हो जाएगी। ये मोस्ट कॉमनली हमको 20 से 40 साल की एज में मिलता है, और इसमें उन लोगों को ज़्यादा मिलता है, या जो हम इसको बोलेंगे जो कारण जो होते हैं इसके एग्जैक्टली, वो कारण जो होता है ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा ऑयली फूड जो खाता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा लेता है, ठीक है, खाना खाने के बाद जो तुरंत बिस्तर में लेट जाता है, ठीक है, इसके अलावा जो बहुत समय तक खाली पेट रहता है और उसके बाद खाना खा लेता है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एसिड रिफ्लक्स होने के या एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोस्ट इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट कारण मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो पेशेंट में देखता हूं, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आता है खाली पेट रहना। जो बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं उसमें एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपको खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हर 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा खाते रहें, ताकि आपका जो एसिड रिफ्लक्स की जो प्रोसेस है, जो एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा जो लक्षण होते हैं इसमें, खासकर जो लक्षण होते हैं, आपको सीने में जलन होती है, क्योंकि जो आपका पाइप है, खाने वाला पाइप, वहीं से जाता है। बार बार जब आपका एसिड रिफ्लक्स होगा, बार बार जो खट्टा पानी ऊपर आएगा, तो उसमें साथ में एसिड भी आएगा, और जो हमारा जो पाइप है, जो आपका खाने वाला पाइप है, वहाँ की मेम्ब्रेन को वो जला देगा, जिससे हमें हमेशा क्या होगा, वहाँ पर जलन बनी रहेगी। और एसिड रिफ्लक्स के कारण क्या होगा, हमेशा वहाँ पर बर्निंग आपको और सीने में जलन सी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन होता है। कई बार ये जो जलन है ऊपर गले तक आ जाती है कई पेशेंट में, इतना खतरनाक एसिड रिफ्लक्स उनको होता है, ठीक है। तो ये, और कई बार ये लगातार यदि बना होता है तो ये हाइटिस हर्निया नाम की एक बीमारी होती है, वो पैदा भी कर सकता है। कई बार वो अल्सर भी पैदा कर सकता है यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमनली आज के ज़माने के पेशेंट में हमको मिलता है, क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, जो खाने का तरीका होता है, और जो खाली पेट वो रह रहे हैं, ये बहुत कॉमनली हमको मिलता है। इसे ख़त्म करने के लिए आपको क्या उपाय करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय ये है कि आपको तो पहले खाली पेट नहीं रहना है। पहला उपाय है खाली पेट। दवाई तो आप सेकेंडरी है, प्राइमरी आप खाली पेट ना रहें। हर 2 से 2.5 घंटे में आपको खाना खाना, या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत लेना है। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद आपको बिस्तर में नहीं लेटना है। खाना खाने के जैसे आपने खाना खाया, जाके आप बैठ जाएं या लेट जाएं, वैसा नहीं करना है।
खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट, यदि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो वो खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट धीरे धीरे वो क्या कर ले, टहल ले, वॉक कर ले, ताकि जो खाना है प्रॉपरली सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट ये कर लेगा। और थर्ड जो है, मैं आपको जो दवाई बताता हूँ वो दवाई आप लें, और इस दवाई को कम से कम 3 महीने आपको लेनी है, 3 से 4 महीने आपको लेना है, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, एसिड रिफ्लक्स में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी खाने वाली पाइप की जो मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, जल गई एसिडिटी के कारण, एसिड रिफ्लक्स के कारण, एसिड के कारण, वो भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जो एसिडिटी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दवाई, वो दवाई आपको होम्योपैथिक शॉप से लेना है। दवाई का नाम है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस नाम का दवाई ले लीजिए 6x पावर में। नाइट्रम फॉस नाम की दवाई ले लीजिए 6x पावर में, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम आपको लेना है। 4 गोली सुबह लेना है, 4 गोली दोपहर लेना है, 4 गोली शाम लेना है। एक दवाई आपको ये लेनी है। दूसरी दवाई आपको लेनी है रूबेनिया। रूबेनिया नाम की एक दवाई आती है, ROBINIA। रूबेनिया नाम की एक दवाई आती है, जिसका मदर टिंचर आपको लेना है। इसका मदर टिंचर आप ले लीजिए, जिसकी 15 से 20 बूंद सुबह और 15 से 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में, आधा कप पानी ले लीजिए, 15 से 20 बूंद डालिए, सुबह ले लीजिए, और 15 से 20 बूंद डालिए, शाम को ले लीजिए। ये दोनों दवाई को लगातार आपको 3 महीने लेना है, जिसमें आपकी जो एसिडिटी है वो बिल्कुल बहुत हद तक 100% आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये जो दवाई बता रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको खाली पेट नहीं रहना है, और खाना खाने के बाद आपको तुरंत जाके बैठना नहीं और सोना नहीं है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं। ये हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे, इन्हें कम नहीं करेंगे, तो दवाई उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। क्योंकि दवाई को तभी काम कर पाएगी जब आप इनको फॉलो करेंगे। 3 ज़्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, और खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं और बैठना नहीं। तो ये आप करिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना रिजल्ट है, कितना रिलीफ आपको मिल रहा है। इसके बावजूद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने आप लीजिए, उसके बाद ही आप मुझे बताइए। उससे पहले तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि लगातार 3 महीने आप लेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट मिलना है। क्योंकि जो मैं क्लिनिक में देखता हूँ पेशेंट को, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम होती है ये अचानक से पैदा नहीं होती, बहुत लंबे समय तक ये होने के बाद आपको एसिडिटी का ये प्रॉब्लम आता है, या एसिड रिफ्लक्स के कारण सीने में जो जलन आपको होती है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आपका नॉलेज अपडेट होता रहे। नमस्कार।